हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है उत्तर वैदिक काल। इससे पहले की क्लास में हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं। ऋग वैदिक काल का हमने आर्यों के बारे में पढ़ा, उनकी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति को समझा, किस तरीके से उन्होंने किस किस जगह पर आकर के वे ऋग वैदिक काल के देवी देवताओं के बारे में भी हमने चर्चा की। तो आज की क्लास में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि आर्यों के जीवन में उत्तर वैदिक काल में क्या चेंजेस आए, किस तरीके से उनकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति बदली। ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, इन सारी चीज़ों को भी हम आज की क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य को, जिसमें हम वेदों की चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। इस काल के अध्ययन के लिए सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ उपयोगी हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में स्थायी का महत्व व्यापक रूप से बढ़ा तथा विंध्याचल के उत्तर के संपूर्ण क्षेत्र में पहुंचने में सफल हुए। यहाँ पर आर्यों की बात की जा रही है, जो कि विंध्याचल के उत्तर के संपूर्ण क्षेत्र में पहुंच चुके थे। कृषि में व्यापक महत्व इसलिए आया क्योंकि ऋग वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि आर्य जो है कबीलाई जीवन जीते थे। तो जब कबीलाई जीवन जीते थे तो वो एक जगह पर रह कर के खेती नहीं कर पाते थे और इसलिए पशुपालन जो है मुख्य पेशा हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान भी आर्यों को हो चुका था, इसलिए कृषि का महत्व भी बढ़ रहा था। इसको हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, भौगोलिक विस्तार। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में मिलता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि विदेह माधव की कथा कहाँ पर है, तो आप लोग आंसर करोगे कि शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है ये हम आगे पढ़ेंगे। वैसे ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी, जिसका की नाम नर्मदा नदी है, का उल्लेख है। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिक, बुध, कौच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है, जो कि पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऋग वैदिक आर्यों ने ब्रह्मावर्त से आगे बढ़कर गंगा, यमुना, दोआब तथा उसके निकट के क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम ब्रह्म ऋषि देश रखा। तत्पश्चात हिमालय, विंध्याचल के मध्य पर अधिकार करके उसका नाम मध्य देश रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालांतर में संपूर्ण उत्तरी भारत उनके अधिकार में आ गया, जिसका नाम उन्होंने आर्यावर्त रखा। तो इस प्रकार से जो आर्य थे ऋग वैदिक काल से आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में अपनी भौगोलिक स्थिति, अपना जो क्षेत्र है उसको बढ़ा रहे थे, उनमें प्रसार कर रहे थे। अब इनकी राजनीतिक स्थिति देखते हैं कि किस प्रकार से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। पुरु एवं भरत कबीला मिलकर कुरु कहलाए। पुरवस और क्रीवी मिलकर पांचाल कहलाए। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक कुरुओं की राजधानी आसंदीवत थी, ये भी याद रखिएगा। इसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र, सरस्वती एवं दृष्टदती के बीच की भूमि सम्मिलित था। बाद में हस्तिनापुर उनकी राजधानी हो गया। दृष्टदती नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सरस्वती नदी के बारे में भी हम ऋग वैदिक काल में पढ़ चुके हैं। पांचालों की राजधानी क्या थी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पांचालों की राजधानी काम्पिल्य थी। शतपथ ब्राह्मण में पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जन मिलकर जनपद में परिवर्तित हो गए। इसी समय राष्ट्र शब्द का प्रयोग भी पहली बार हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ प्राचीन भारत में, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और ऐत्रेय किसका ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ये बात याद रखिएगा। आगे हम एक टेबल पढ़ेंगे, उसमें पूरा वैदिक साहित्य हम पढ़ेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार राजा, देखिए ये एक टेबल है, इसमें क्षेत्र है, राजा का नाम है और राज्य का नाम है। तो पूर्वी क्षेत्र में अर्थात राजा को सम्राट कहा जाता था और राज्य को साम्राज्य कहा जाता था।
पश्चिमी क्षेत्र में स्वराट कहा जाता था और राज्य को स्वराज्य कहते थे। उत्तर में विराट कहते थे और राज्य को वैराज्य कहते थे। दक्षिण में राजा को भोज कहते थे और राज्य को भोज्य कहा जाता था। ठीक है, ये टेबल जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे। मध्य देश, मध्य देश में राजा को राजा ही कहते थे और राज्य को राज्य कहते थे। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। और अभी मध्य देश की जानकारी हमने देखी थी कि मध्य देश का जो विस्तार है वो किस प्रकार से हुआ था। राजा का राज्याभिषेक राजसू यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। तो राज्याभिषेक के दौरान राजसू यज्ञ कराया जाता था। इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन संस्था विदत उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई थी। विदत कौन सी संस्था होती थी? ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि विदत में लूटे हुई वस्तुओं का बंटवारा होता था। तो जब कबीलाई जीवन समाप्त हो गया, लूटपाट बंद हो गई, राजा राज्य होने लगे, तो लूटपाट भी कम हो गई, इसलिए ये संस्था समाप्त हो गई। राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण भी समाप्त हो गया। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया है? आपके ऑप्शन में थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था। कहीं कहीं गणतंत्र के उदाहरण भी मिलते हैं। स्थायी सेना नहीं होती थी। उत्तर वैदिक काल तक स्थायी सेना राजाओं ने रखनी शुरू नहीं की थी, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। सूत एवं ग्रामीण को कर्त राजा बनाने वाला कहा जाता है। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन भी बन चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से नियमित कर वसूलने लगा था, जिसे बलि, शुल्क या भाग कहा जाता था। इसकी मात्रा 1/16 होती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से जो कर वसूलते थे उनका नाम क्या होता था? तो आप याद रखोगे बलि, शुल्क या भाग, और इसकी मात्रा कितनी होती थी? 1/16 भाग होती थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति क्या थी। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था। यद्यपि वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण के लिए एही, ये ध्यान रखिएगा, क्षत्रिय के लिए आगच, वैश्य के लिए आद्रव और शूद्र के लिए आधव शब्द प्रयुक्त होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था और यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उत्तर वैदिक काल में जो एक बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन आया वो ये आया कि शूद्रों को अपात्र घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई या उनको अछूत मानने की प्रक्रिया शुरू होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित थी, जबकि ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कार्य आधारित थी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था में और ऋग वैदिक सामाजिक व्यवस्था में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ब्राह्मण लोग यजमानों के लिए धार्मिक यज्ञ करते थे। इन्हें अदाई अर्थात दान लेने वाला और सोमपाई अनुष्ठान अर्थात भ्रमण करने वाला कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन किस में मिलता है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण जो है किस वेद का ब्राह्मण है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का ब्राह्मण है। किसका है? ऋग्वेद का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर जीते थे। शूद्र का कार्य अन्य वर्गों की सेवा करना था। समाज में रथकार का स्थान ऊंचा था, जिसका उपनयन संस्कार किया जाता था। ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का स्रोत तथा पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया है। हमने ऋग वैदिक काल में पढ़ा था कि इस समय जो स्त्रियों की दशा थी उच्च थी। बहुत सारी विदुषी स्त्रियां थी, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, इन्होंने ऋग्वैदिक
की जो है कई सारी रचनाओं की रचना की थी और इनका उपनयन संस्कार भी होता था। लेकिन जब तक उत्तर वैदिक काल आया, महिलाओं की दशा में स्त्रियों की दशा में जो है गिरावट होना शुरू हो गई थी और बहुत सारी कुप्रथाएं भी प्रचलित होने लगी थी, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। इस काल में केवल 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है। चौथा आश्रम संन्यास की अभी स्पष्ट स्थापना नहीं हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को चावल, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हो गया था, जो ऋग्वैदिक काल में अज्ञात था। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक एग्जाम में ये बन भी चुका है कि चारों आश्रमों का विवरण कहाँ पर मिलता है। तो आप लोगों का आंसर होगा कहाँ पर, जवालो उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य पेशा हो गया था। लोहे के उपकरणों का प्रयोग हुआ तो कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस तथा कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है और यजुर्वेद में कृष्ण अयस और श्याम अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख है। पशुपालन जो है गौड़ पेशा हो गया था, ये हम पहले ही देख चुके हैं। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप एवं नहर, कुल्या का उल्लेख है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखिएगा। हल की नाली को सीता कहा जाता था। जो हल की जुताई के निशान हो जाते थे, उन निशानों को सीता कह रहे हैं। इस काल की मुख्य फसल धान व गेहूं थी। अथर्ववेद में नहरों का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक ग्रंथों में कपास का उल्लेख नहीं है, बल्कि ऊनी शब्द का प्रयोग कई बार आया है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में कपास शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये कथन सही है या गलत है, तो आप लोगों का आंसर रहेगा कि सही है, क्योंकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में कपास का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ऊनी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। काला व लाल मृदभांड, काले पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड, इनको ध्यान रखिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, हस्तिनापुर और कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे, जिन्हें आद्य नगरी स्थल, प्रोटो अर्बन साइट कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, प्रारंभिक नगर किनको कहा जाता है? आपको नाम दे दिया जाएगा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, पांचाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो आंसर लगाओगे वो लगाओगे हस्तिनापुर और कौशाम्बी पे। ठीक है, इनको ध्यान रखना। उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति देखते हैं। धर्म एवं ऋतु की संकल्पना उत्तर वैदिक काल की प्रमुख संकल्पना है। उत्तर वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन में मुख्यतः 3 परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। पहला है देवताओं की महत्ता में परिवर्तन, आराधना की रीति में परिवर्तन तथा धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन। अब हम इनको देखेंगे विस्तार से, किस प्रकार से क्या क्या परिवर्तन हुआ। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। देखिए, ऋग्वैदिक काल में क्या था, इंद्र मुख्य देवता थे। ठीक है, इंद्र मुख्य देवता थे, लेकिन अभी उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि जो प्रजापति थे ये सर्वोच्च बन गए। ठीक है, रुद्र और विष्णु 2 अन्य प्रमुख देवता इस काल के माने जाते हैं। वरुण मात्र जल के देवता रह गए। और जो मुख्य चेंज आया वो ये आया कि जो पूषण थे या जिन्हें पशुपति कहा जाता था, वे अब शूद्रों के देवता हो गए थे। ठीक है, शूद्रों को देवता हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। ठीक, आगे देखेंगे, इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था उसको होत्रा कहते थे, होता या होत्रा भी लिखा होता है कहीं पर इस प्रकार से, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, होत्रा। ठीक है, इस तरीके से होता या होत्रा एक ही बात है। उसके बाद सामवेद को जो पुरोहित होता था उसको उद्गाता कहते थे। यजुर्वेद का पुरोहित अथर्वयु कहलाता था और अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा कहलाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईशो उपनिषद में किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको
याद रखिएगा कि मृत्यु की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ किसका ब्राह्मण है? शतपथ जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण है। मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है, जवालोपनिषद में। और पुनर्जन्म की अवधारणा कहाँ पर पता चलती है? बृहदारण्यक उपनिषद में। निष्काम कर्म का सिद्धांत कहाँ से आता है? ईशोपनिषद से आता है। ये 4 बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब वैदिक साहित्य को हम लोग देखेंगे। वैदिक साहित्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से करेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वेद का अर्थ होता है जानना, ये हम स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं। वेदों के संकलन कर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों को अपौरुषेय अर्थात देवकृत भी माना जाता है। मतलब कहने का ये है कि किसी भी व्यक्ति विशेष ने, इंसान ने वेदों को नहीं लिखा है, ठीक है, ये देवकृत हैं, इनको देवी देवताओं ने लिखा है, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इनमें वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी भी कहा जाता है, वेद त्रयी, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद देखेंगे। ऋग्वेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ हैं। यह देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इनमें से 2 से 7 मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं तथा प्रथम और दशम मंडल बाद में जोड़े गए हैं, अर्थात पहला मंडल और 10वां मंडल, ठीक है, 10वां मंडल बाद में जोड़े गए। और इसकी भाषा पद्यात्मक है, ठीक है, पद्यात्मक अर्थात कविता के फॉर्म में है ये। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता में मिलती हैं। प्रसिद्ध वाक्य अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, ये सामवेद देखेंगे। सामवेद क्या है? साम का अर्थ होता है गाना या गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1876 रचनाएं हैं, जिनमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। ज़्यादातर रचनाएं ऋग्वेद की हैं। इन रचनाओं का गान सोम यज्ञ के समय उद्गाता करते थे। तो हमने देखा था अभी पीछे कि सारे जो वेद थे उनके अलग अलग हो गए थे, कौन? पुरोहित, ठीक है। तो उद्गाता, सामवेद का जो पुरोहित होता था उसको क्या कहते थे? उद्गाता कहते थे। जब सोम यज्ञ होता था तब इसका गान किया जाता था। भारतीय संगीत के विकास में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान है। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद देखेंगे। यजुर्वेद, यजुष शब्द का अर्थ है, अगला देखते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अथर्वयु नामक पुरोहित करता था। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। यह गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि यजुर्वेद की जो शैली है वो क्या है? तो गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। पहली बार राजसूय यज्ञ तथा वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी, अतः अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इसे अथर्ववेद कहते हैं। इस वेद में कुल 20 मंडल हैं, 781 सूत्र और 5839 मंत्र हैं। इस वेद का महत्वपूर्ण विषय ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि हैं। इसे ब्रह्मवेद, भैषज वेद, महिवेद के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो उपनाम है ये याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अथर्ववेद को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो इन तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन रहेगा, ब्रह्मवेद, भैषज वेद या महिवेद, तो आप उस पर एक पे टिक करोगे। अगर तीनों रहेंगे तो तीनों पे टिक करोगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक टेबल बनी हुई है, इसमें वेद हैं, उसके आगे उसके ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं और उपवेद हैं, ठीक है। तो ये एक पूरी टेबल में पूरे वैदिक साहित्य को हम
कवर करेंगे। ठीक, चलिए पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा कौशिकी ब्राह्मण। और इसके उपनिषद जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी हैं, बाकी सारे उपनिषद नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो इसके 2 उपनिषद हो जाएंगे, ऐतरेयोपनिषद और कौशिकी उपनिषद। तो इनके नाम याद करना बहुत आसान है, ब्राह्मण और उपनिषद दोनों सेम है। तो आप एक याद कर लो कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशिकी, और सेम ही उपनिषद हैं। ठीक है, और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। आगे देखते हैं, आगे आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के 2 भाग हो जाएंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके 2 ब्राह्मण हैं, शतपथ और तैतरीय। ठीक है, अब देखते हैं इसके उपनिषद। तो उपनिषद हो जाएंगे ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कठोपनिषद, मैत्रेयणी उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। और जो इसका उपवेद है वो हो जाएगा धनुर्वेद। ठीक है, ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बोलते चलिएगा। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आप इस टेबल का 2-3 बार मेरे साथ बोल बोल के रिवीजन कर लीजिएगा, ये टेबल आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। और वैदिक साहित्य में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसको याद करना है आप लोगों को। अगला है सामवेद। तो सामवेद के जो है ब्राह्मण कितने हैं? 3 ब्राह्मण हैं। पहला है पंचविश, षड्विश और जैमिनी। तो ये तो बहुत इजी है, पंचविश, षड्विश और जैमिनी 3 ब्राह्मण हैं। 2 उपनिषद यहाँ पर लिखे हैं, छंदोग्योपनिषद और कैनोपनिषद। और जो इसका उपवेद है वो है शिल्पवेद। क्या है? शिल्पवेद। अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे। अथर्ववेद का 1 ब्राह्मण है जिसका कि नाम है गोपथ ब्राह्मण। और जो उपनिषद हैं वो हैं प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। देखिए, वैसे तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ठीक है, 108 है, लेकिन 12 उपनिषद जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम यहाँ पर बताए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये वैदिक साहित्य की टेबल है। आप लोग क्लास को पॉज करके भी इसका रिवीजन कर सकते हो। अगर आप लोग इसको याद कर लोगे, ये आप लोगों के लिए बहुत जो है फ़ायदा देने वाला है, फ्रूटफुल होने वाला है। इसको ध्यान रखिएगा, आप टेबल याद करनी है आपको। ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे। यक्षों एवं कर्म कांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए नवीन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक संहिताओं की गद्यात्मक व्याख्या है। ये तो हो गए ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम देखेंगे आरण्यक। आरण्यक क्या होते हैं? आरण्यकों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों जैसे आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन है। इन ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ग्रंथों को आरण्यक अर्थात वन में पढ़ा जाता था। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर क्वेश्चन बने कि अथर्ववेद के कितने आरण्यक हैं, 1, 2, 3 या फिर कोई भी नहीं, तो आपका आंसर होगा कोई भी नहीं, क्योंकि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रतिपादक। तो पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल हैं। कपिल की पुस्तक का नाम है सांख्यकारिका, इसको भी ध्यान रखना। योग दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक हम सभी जानते हैं पतंजलि, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम योग सूत्र है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है, इनकी पुस्तक का नाम न्याय सूत्र है। वैशेषिक कणाद या उलूक, इनको ये उनक नहीं है, यहाँ पे उलूक होना चाहिए। ठीक है, उलूक, इनको कणाद या उलूक बोला जाता है। कणाद या उलूक वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। और पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा वादरायण, इसका जो पुस्तक है उसका नाम है ब्रह्मसूत्र। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे गुरु के सहयोग से ही समझा जा सकता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 108 है। अभी हम ऊपर भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। कुल उपनिषद अगर पूछा जाए तो कितने हैं? 108 हैं। उनमें से प्रमुख 12 उपनिषद हैं। भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तथा तत्तुम असि नामक दार्शनिक अवधारणा छंदोग्य उपनिषद से ली गई है। अध्यात्म ज्ञान के संबंध में नचिकेता एवं
यम संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में बना है कि नचिकेता एवं यम संवाद किस उपनिषद से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उपनिषद का प्राचीनतम दार्शनिक उपनिषद जो है प्राचीनतम दार्शनिक संग्रह है, इनको भी ध्यान रखना। वेदांग, वेदों को अच्छी तरह से समझने में वेदांग सहायक होते हैं। इनमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है, तो वो जो 6 वेदांग हैं वो हम देखते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग हो गए। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि वेदांगों की कितनी संख्या है, तो वेदांगों की 6 संख्या है। तो इस प्रकार से हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है ऋग्वैदिक काल की भी और उत्तर वैदिक काल की। अगर ऋग्वैदिक क्लास आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। हम लोग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमने जो थ्योरी पढ़ रखी है उसके क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को। आज की क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। तो 15 क्वेश्चन में इसके जो मेन फैक्ट्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चन हैं, मैंने वही क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे किया है। तो हमारा एक रिवीजन हो जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कैसा था? हमने पढ़ा था कि वे प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रकृति पूजा करते थे, प्रकृति का मानवीकरण करके पूजा करते थे। ठीक है, और हमने चर्चा भी की थी वैदिक ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे, मारुत, पर्जन्य, सरस्वती, पूषण, अरण्य और यम, मित्र और अश्विन, इनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो आई होप ये आप लोगों को याद होंगे। अगर नहीं याद है तो क्लास में जाके उसका तुरंत रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य इंगित करता है, मतलब आर्य जो शब्द है किसको बताता है? तो आर्य जो शब्द है वो बताता है श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो ऋग्वैदिक क्लास हमने की थी, ऋग्वैदिक एरा को हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम इनको 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें सूची सुमेलित करनी है। ये नदियां ऋग्वैदिक काल की हैं, हम पढ़ चुके हैं ऋग्वैदिक काल की नदियां। तो अब हम यहाँ पे देखिए मिलाने का प्रयास करते हैं। कुबा, कुबा क्या होती थी? कुबा होती थी काबुल, तो ये मिल जाएगा कुबा, ये काबुल पे आएगा। काबुल, परशुनी रावी, सदानीरा गंडक और शतुद्री सतलज। ठीक है, आई होप ये आप लोगों ने याद कर लिया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश और गोत्र। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज अर्थात ऋग्वैदिक काल में जो 3 शब्द हैं वो आशय करते हैं, उनका मतलब एक ही है। जो इन तीनों से अलग है वो हमें बताना है। तो देखिए, कोश अलग है, कोश ऋग्वैदिक काल में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। कुल, वंश और गोत्र, ये तीनों प्रयोग होते थे। कुल, जन और विष होते थे, और गोत्र तो गोत्र ही है, जो मनुष्य जो आर्य होते थे उनके गोत्रों के बारे में बात कर रहा है। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? देखिए, हमने अभी पढ़ा था, तो यम और नचिकेता संवाद किस में है? कठोपनिषद में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उपनिषद की पुस्तकें हैं, उपनिषद की पुस्तकें जो हैं किस पर हैं? दर्शन पर हैं, दर्शन पर हैं। अभी हमने पढ़ा था उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे गुरु के सहयोग से ही समझा जा सकता है। तो इसलिए दार्शनिक पुस्तकें हैं कौन? उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। अथर्वा ऋषि के द्वारा इसकी रचना हुई थी। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के जो हमने पढ़ा था, इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद।
और इसके ब्राह्मण कितने हैं? 2, शतपथ और तैतरी। नहीं सॉरी, अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अथर्ववेद के जो नाम है 3 अन्य नाम, ब्रह्मवेद, भैषज वेद या महिवेद भी इसको कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है सूची, चलिए बताइए। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं, तो ये 1 को 4 से मिला दीजिए, 1 को। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में संगीतमय स्तोत्र हैं, तो आप इसको यजुर्वेद को मिला दीजिए 2 से, कर्मकांड। सामवेद में संगीतमय स्तोत्र हैं, 1 से मिला दीजिए। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू का टोना, वशीकरण, ब्रह्म विद्या, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, ये सारी चीजें हैं, तो ये 3 से मैच हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है? देखिए ये हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका बोगजगोई, ठीक है। बोगजगोई का जो अभिलेख है ये आर्यों के भारत आने की सूचना देता है, ईरान का अभिलेख है ये, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो कि सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये सही बात है। उत्तर वैदिक काल में धर्म जो है व्यक्ति के दायित्वों को बताता था, जो किसी भी व्यक्ति के दायित्व होते थे स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति, उसको धर्म कहा जाता था। और ऋतु क्या था? मूलभूत तत्व था जो कि उसके अंदर बहुत सारे तत्वों को समाहित कर रखा था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अब आपको इसमें से चुनना है ABCD में से, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये उत्तर वैदिक काल में सामने आई बात। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी उत्तर वैदिक काल में सामने आई। इंद्र सूर्य रुद्र मारुत, ये ऋग वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ये बचा ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्थ और संन्यास। देखिए उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि 3 आश्रमों की चर्चा हुई है, मुख्यतः 3 ही चीजें सामने आती थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ठीक है। संन्यास स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था, तो ये वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई प्रथा थी। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को कराया है। वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का नाम ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा आया है। कितनी बार आया ये कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग मुझे। ऋग्वेद में कितनी रचाएं हैं? ऋग्वेद में 1028 रचाएं हैं। ऑप्शन नंबर A करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। ये हमने ऋग्वेद की क्लास में पढ़ा था, ऋग्वैदिक पीरियड में। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये PCS का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं ये बताने हैं। गोपथ यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है, गलत बात है। गोपथ जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण नहीं है, ये तो अथर्ववेद का ब्राह्मण है, अथर्ववेद का ब्राह्मण है, अभी हमने पीछे पढ़ा है टेबल में, ठीक है। अच्छा, शिल्पवेद अथर्ववेद का एक उपवेद है, ये सही बात है। तो अब इसमें से चूज करना है, तो केवल एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपथ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हमने इस तरीके से कंप्लीट किया है, उसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चंस कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।